हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, आपने कितनी बार आप खुद को ये कहते हो कि मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा कुछ। आपने कभी खुद से पूछा है कि ये आवाज़ क्या है, कहाँ से आई? या फिर शायद आपका सेल्फ क्रिटिक एक्टिवेट हो गया हो, जो आपको आपकी हर बात पर नज़र रखता हो और कॉन्स्टेंटली आपको ये फील करवाता हो कि आप इनफ नहीं हो। पर ये सेल्फ क्रिटिक है क्या? आइए पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, सेल्फ क्रिटिक अंदर की वो आवाज़ है जो कॉन्स्टेंटली आपको जज करती है, आपके हर डिसीजन को, आपके हर स्लिप अप पे, आपके हर मिस्टेक्स पे, जो एक्टिवेट हो जाती हो। साइकोलॉजी क्या कहती है इसके रिगार्डिंग? साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो सेल्फ क्रिटिक है ना, वो बेसिकली कोई कुछ इनबिल्ट नहीं है, ये बनाई गई है। कहाँ से बनाई गई है? ये आवाज़ कहाँ से बनाई गई है, कहाँ से आई? ऐसा थोड़ी ना है कि हम जब से पैदा हुए हैं ये आवाज़ हमारे अंदर थी, नहीं। इसे बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? बचपन की डांट से, स्कूल में तानों से, आप या सोसाइटी के प्रेशर से, या आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन ने इसे जन्म दिया है। अब सवाल ये आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये कैसे बना, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी मॉरल वॉइस। मॉरल वॉइस मतलब कि सुपर ईगो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, वो वाली सोच कि अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। समझ रहे हो वो वाला पार्ट? दूसरी चीज, आपकी कंडीशनिंग। आपको बचपन से ही आपको क्या कैसा कंडीशन किया गया है, कोई क्रिटिसिज्म, आप मतलब कुछ भी आपको क्रिटिसाइज किसी ने किया हो, ठीक है, बचपन में आपको क्या बोला जाता हो, आपने उसको इस कदर इंटरनलाइज कर लिया, कब वो बाहरी आवाज आपकी खुद की आवाज बन गई। उस पार्ट को बोलते हैं, वो वाला पार्ट एक्टिवेट होना। दूसरी चीज, उस पार्ट से ऑपरेट होना, सॉरी, दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज, आपका शेम कोर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, वो वाली सोच आ जाए कि मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं, मैं तो लाइक मैं तो ऐसा ही हूं। जब वो सोच आ जाती है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कभी प्यार डिजर्व ही नहीं करता या करती, वो वाली सोच। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। मतलब परफेक्शन और फेलियर, अगर आपसे गलती हो गई तो अब तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, वो वाली सोच आ जाना। उस सोच से ऑपरेट करना कि अब तो ये चीज़ मुझसे, अब तो गलती हो गई, अब तो मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, या तो परफेक्शन या तो फेलियर, बीच का कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ये होगी ये बात की हमने चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की। अब बात करते हैं हम कि भाई क्या ये हमेशा सेल्फ क्रिटिक गलत होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत नहीं होता है। डॉक्टर क्रिस्टन नेफ,
उन्होंने सेल्फ कंपैशन थ्योरी लिखी थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो सेल्फ क्रिटिक होता है ना, ये एक ऐसा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो हमें सुधारने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ वर्थ का मेन रीज़न बनता है। मतलब इसका काम आपको डायरेक्ट करने का था, लेकिन अगर ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगे ना, तो ये गलत हो जाती है। तो अब इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करें? मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं होता कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। देखो, इसको ट्रांसफॉर्म करने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है सेल्फ कंपैशन। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इससे प्यारा टूल है ही नहीं, और आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखोगे। और उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपकी लाइफ पे, आपकी पर्सनालिटी पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, सेल्फ कंपैशन पे मैं बाद में आऊंगी। पहले ये समझते हैं कि पर्सनालिटी और आपकी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहला जो है वो है लो सेल्फ स्टीम। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते फिरोगे हर चीज में। दूसरा, ओवर थिंक करना और सेल्फ डाउट करना। ओवर थिंक और सेल्फ डाउट, अपनी ही डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं करना, अपनी ही डिसीजन पे स्टिक नहीं रहना। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशनल फटीग। मीन्स हमेशा गिल्टी, हमेशा ही एंग्शियस महसूस करते रहना। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं सेल्फ क्रिटिक के। ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी को और आपकी ज़िंदगी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अब आते हैं उसी बात पे कि सेल्फ कंपैशन को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। जब भी आपको ऐसा थॉट आए या सेल्फ क्रिटिक आपका एक्टिवेट हो जाता है, जब भी, तब आप उसको कैसे डील करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको रजिस्टर करें। आप देखिए कि आप किस टोन में, वो किस टोन में कह रही है आपसे या कह रहा है आपसे, वो थॉट किस टोन में आपसे आया है आपको। बहुत ही पैसिवली है, तुमसे तुम तो हो ही नहीं, तुम तो शुरू से ही ऐसे हो, इस तरीके से या तुम मत करो क्योंकि तुम ऐसा ही करते आए हो। अगर इस तरीके से है तो सबसे पहले उसे रजिस्टर करो। दूसरी चीज़, यानी कि उस टोन को पकड़ो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको रिवर्ट करो। भाई तुम मुझे ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि बहुत हार्श वे में आता है, ये बहुत पोलाइट मैनर में नहीं आता है। जब हम इस तरीके से, जो हमारा इनर क्रिटिक बहुत हार्श हो जाता है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तीसरी चीज़, जो तीसरा स्टेप है और आखिरी स्टेप है, कि उसको करेक्ट करना। उसको कैसे करेक्ट करना कि हाँ, हो गई गलती, गलती हो गई, लेकिन अब मैं उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा हूं, इसका मतलब ये नहीं है हो गई, दैट डजंट मीन कि मैं बुरा हूं या बुरी हूं। जब आप उसको करेक्ट करने लगोगे ना, तो वो धीरे धीरे हील होगी, वो समझेगी। क्योंकि वो इतने समय से वो इतनी स्ट्रांग हो गई है, आपने उसको इतना इतना इंटरनलाइज किया है कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो, आप कुछ भी करने चलते हो वो एक्टिवेट हो जाती है। कुछ लोग तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इसकी वजह से।
जो वो करना चाह रहे थे उन्होंने किया नहीं, या वो ढंग से कर नहीं पाए, तो अब उनका जो और बहुत ही मतलब उनका सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है, सेल्फ क्रिटिक है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो क्या बोलेंगे खुद को कि रहने दो, तुम तो ये भी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे तो पड़े रहो, जहां हो वहीं रहो। वो चूज करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि असल में ये है क्या और चीजें बदली जा सकती हैं। आप समझ रहे हो? और कितने समय से लोग लड़ते रहते हैं खुद से, डेली लड़ते रहते हैं। तो अगर आप भी अपने अपने आप से लड़ रहे हो, ठीक है, तो अब आप अपने साथ एक अच्छा रिश्ता स्टैब्लिश करो, और कैसे कि आप किस तरीके से अपने से बात करते हो उस पे ध्यान दो। कोई गलती होती है तो उसको ठीक है, हो गई, या कुछ गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो अपने आप को तुरंत उसमें हार्श कमेंट मत पास करो, उसको समझो, सुधारने लायक है उसको सुधारो। कुछ अच्छा करते हो पैट करो। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो दूसरे लोगों की अचीवमेंट पे इतना खुश होते हैं, जेन्यूनली खुश होते हैं, लेकिन वही चीज अगर वो खुद करें तो वो कभी भी अपनी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसको उस पर देखेंगे ही नहीं। और जरा सा कुछ गड़बड़ करते हैं तो बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनमें से ही ये एक है जो आपके सेल्फ क्रिटिक को इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि आप एक टाइम पे इतने हार्श हो जाते हो अपने साथ कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप लाइफ में कहाँ कहाँ जा करके उस चीज से ऑपरेट कर रहे हो और गड़बड़ कर रहे हो। तो उसको समझो, उसको समझना ज़रूरी है, और इसको ट्रांसफॉर्म भी करना ज़रूरी है, और अपनी लाइफ भी बेहतर बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है, हम सब करते हैं, बस हम सब को वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, और आई होप मेरे सेगमेंट ने आपकी मदद की होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद की होगी, या किसी के भी लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा हो जो डेली अपने आप से लड़ता हो, तो इसे अगर वो देखें तो आप ये समझिएगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप पहला स्टेप लीजिए, आप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं बाद में और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पहली बात तो कमेंट करना, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ डील कर रहे हो तो। और मैं 1-on-1 सेशन भी लेती हूँ, अगर आप, खैर वो मैं बाद में बताऊंगी, कभी और बता दूंगी। ठीक है, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।